हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ मेडिकल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में। तो एनाटॉमी के कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले उसका एक ग्रॉस आइडिया हम लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ है क्या। देखिए, ये ड्राइंग हमको क्या दिखा रहा है कि ये हमारे हाथ का डॉर्सम साइड है, यानी कि ये वाला साइड। ये क्या है? पामर साइड। ये नहीं है, हम लोग अपने डॉर्सम वाले साइड के बारे में बात करेंगे आज। तो जब हम अपने हाथ के डॉर्सम वाले साइड को ऐसा करते हैं, मतलब एबडक्ट करते हैं, यहाँ पे एक डिप्रेशन हम लोगों को मालूम पड़ता है, ठीक है। उसी जगह को हम लोग बोलते हैं क्या? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या है? इट इज एन इलोंगेटेड ट्रायंगुलर स्पेस जो कि हमारे हाथ के लैटरल साइड में, देखिए हाथ ऐसे रहता है तो ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। तो एक लैटरल साइड ऑफ डॉर्सम में ये प्रेजेंट होता है। और ये कब हमको दिखने को मिलता है? जब हमारा थंब जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड रहता है। मतलब थंब ऐसे रहा तो आपको नहीं दिखेगा, थंब अगर ऐसे हुआ तभी जाके आपको ये जगह मिलेगा। और ये दिखने में कैसा होता है? ऐसा ट्रायंगुलर शेप का, जिसका एपेक्स क्या होता है? जिसका एपेक्स होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और बेस होता है ऐसे नीचे की तरफ। तो फिर हम लोग लिख लेते हैं कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा? इट इज एन इलोंगेटेड ट्रायंगुलर स्पेस प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ डॉर्सम व्हेन थंब इज हाइपर एक्सटेंडेड। तो हम लोग एक क्रॉस बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये क्या बन गया? हमारा लैटरल साइड। ये क्या बन गया? हमारा मीडियल साइड। तो इस वाले ड्राइंग में भी ये क्या है? हमारा लैटरल साइड, और ये क्या है? हमारा मीडियल साइड, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता क्या है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि एनाटॉमी का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है कि इसके बाउंड्री क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाउंड्री के बारे में। तो बाउंड्री को हम लोग पढ़ेंगे 4 टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंटेरोलैटरली कौन प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंटेरोलैटरली, ठीक है, मतलब इस वाले साइड में। देखिए, इस वाले साइड में हम लोगों को ग्रीन कलर के 2 टेंडेंट्स दिख रहे हैं। क्या नाम है इनके? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये क्या है? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसका पूरा नाम देके लिखना पड़ेगा। और ये क्या है हम लोगों का? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। मतलब एंटेरोलैटरली कौन से आ गए हमारे? नंबर 1 में एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, नंबर 2 में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पोस्टेरोमीडियल साइड की, मतलब इस वाले साइड की। देखिए, यहाँ पे एक तीसरा ग्रीन कलर का टेंडन हम लोगों को दिख रहा है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं पोस्टेरो मीडियली। एक ही है टेंडन, कौन है? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। अब देखिए, इसमें हम लोगों को 2 चीजों में कंफ्यूजन होता है। पहला क्या है? ये एबडक्टर होगा या एडक्टर होगा। तो मैं पहले क्या बोली थी कि जब हमारा थंब हाइपर एक्सटेंडेड रहता है तभी जाके हम लोगों को एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स दिखता है। मतलब जब थंब का एबडक्शन होता है, मतलब जब थंब ऐसे रहता है। अगर थंब ऐसे रहा, मतलब एडक्ट होके रहा, चिपक के रहा, तो हम लोगों को नहीं दिखेगा। तो ऐसे हम लोगों को याद रखना है क्या? ये एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, ना कि एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब कितने लॉन्गस है, कितने ब्रेविस है? भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है। आसान है। कैसे? ब्रेविस बिटवीन 2 लॉन्गस, ठीक है। एक ब्रेविस है 2 लॉन्गस के बीच में, ठीक है। हो गया सॉल्व, बस। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोर के बारे में। फ्लोर क्या है हमारा? 2 बोन्स है जो इसका फ्लोर बनाता है। कौन से 2 बोन? स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम। ये कौन से बोन है हमारे? कार्पल बोन्स हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बोन्स रहते हैं स्केफॉइड और ट्रेपेजियम,
वो क्या बनाते हैं, हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का फ्लोर बनाते हैं। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या आता है, हमारा रूफ। ठीक है, रूफ में बहुत ही आसान है। देखिए एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कितना सुपरफिशियली रहता है, तो इसका रूफ तो और भी सुपरफिशियल होगा, है ना। तो इसके रूफ में भी बस दो ही चीज है। नंबर 1 में क्या आता है, स्किन, और नंबर 2 में क्या आता है हम लोगों का सुपरफिशियल फाशा। अब इसके सुपरफिशियल फाशा के अंदर दो कंटेंट्स रहते हैं, इनके हम लोग नाम लिख लेते हैं। ये यहाँ पे हम लोगों को एक वेन दिख रहा है, क्या नाम है इसका, सिफेलिक वेन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को एक नर्व भी दिख रहा है। कौन सा नर्व है ये, रेडियल नर्व। ठीक है, तो सुपरफिशियल फाशा के कंटेंट्स होते हैं दो, नंबर 1 रेडियल नर्व और नंबर 2 सिफेलिक वेन। जो है ये हमारे सुपरफिशियल फाशा के कंटेंट है, ना कि हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के कंटेंट है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है उसका खुद का कंटेंट क्या होता है। कंटेंट बस एक ही कंटेंट है, क्या है वो, ये जो आर्टरी है यहाँ पे, कौन है ये, रेडियल आर्टरी। तो कंटेंट क्या होगा हमारा, हो गया। अब लास्ट वाला टॉपिक क्या होता है कि ये जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर हमारा जो स्केफॉइड बोन है अगर उसके हेड में या नेक में फ्रैक्चर हुआ है तो वो हम लोग को समझ में आता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से। मतलब अगर ये बोन टूट चुका है और आप अपने थंब को ऐसे हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का पोजीशन समझने के लिए, तो यहाँ पे आपको टेंडरनेस या पेन महसूस होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, पहला पॉइंट, फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड बोन कैन बी डायग्नोस्ड। ओके, फिर नंबर 2 में आता है यहाँ पे जो ये सिफेलिक वेन प्रेजेंट होता है, ये ब्लू वाला, ये वेन हमारे बहुत काम आता है जब हम लोग को आईवी चैनल करना पड़ता है। तो ठीक है, फिर नंबर 3 में जो हमारा ये वाला रेडियल आर्टरी है इसका पल्सेशन हम लोग यहाँ पे फील कर सकते हैं, पल्सेशन। फिर लास्ट में नंबर 4 में क्या आता है, जो कि हमारा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। मतलब कि ये जो है रेडियल नर्व हमारा, ये है हमारे रेडियल नर्व का सुपरफिशियल ब्रांच। जो हमारा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है वो हमारे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, मतलब कि ये वाला, इसके अगेंस्ट हम लोग रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये नर्व हमारे इस वाले टेंडन के नीचे से पास हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे रोल कर पाते हैं, तो ये भी हम लोग एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के पोजीशन से समझ पाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखा हम लोगों ने, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व कैन बी रोल्ड अगेंस्ट द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, ये सारे क्या हो गए हमारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो हम लोग एक बार दोबारा बस रिविजन कर लेते हैं। बाउंड्री में क्या है, इंटेरोलैटरली एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। पोस्टेरोमीडियली क्या है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। देखिए पूरा हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है वो हमारे थंब रिलेटेड है, तो इसके जितने भी टेंडेंट्स होंगे उस सारे में हमारे पॉलिसिस होंगे, किसी में भी इंडिसेस नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे टेंडन हमारे थंब को डिनोट कर रहे हैं, तो ये सारे टेंडन जाएंगे हमारे पॉलिसिस के अंदर। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गस। क्या देखा हम लोगों ने, ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गस। ठीक है, बहुत ही आसान है ये बात। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फ्लोर, स्केफॉइड और ट्रेपेजियम हो गया। क्या देखा हम लोगों ने, रूफ। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एक बहुत ही सुपरफिशियल कंटेंट है, तो इसके रूफ क्या होगा, स्किन और सुपरफिशियल फाशा। सुपरफिशियल फाशा के कंटेंट होगा रेडियल नर्व और सिफेलिक वेन। जो सिफेलिक वेन में हम लोग आईवी चैनल कर सकते हैं और जो रेडियल नर्व हम लोग एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के अगेंस्ट रोल कर सकते हैं। हो गया। फिर आता है इसका इकलौता कंटेंट। कंटेंट क्या होगा हमारा, रेडियल आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी हम लोग यहाँ पे पल्सेशन फील कर सकते हैं। ओके,
तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।